स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चों, एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट वीडियो है ये, जिसमें इम्प्रूवमेंट एग्जाम के रिगार्डिंग कुछ फेक मैसेज चल रहे हैं। आपको मैं दिखा दूं, ये सर्कुलर बड़ा घूम रहा है ऑनलाइन, वो भी ये रूल नंबर 44.1। जैसा कि आप सबका एग्जाम का डेट शीट वगैरह आ गया, तो ये बात हो रही थी कि नहीं, हम सारे सब्जेक्ट्स में दे सकते हैं। तो यही वाला वो सर्कुलर है जो ये बताता है कि बच्चे सारे सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट एग्जाम के लिए अपीयर हो सकते हैं। बट द डेट यू कैन सी, ये बहुत ही पुराना सर्कुलर है, 2006। अभी हम 2023 में हैं। सो दिस सर्कुलर इज फेक एंड इनवैलिड, करेक्ट। दूसरा सर्कुलर है, आप देख सकते हैं 2021 का, ठीक है। ये सर्कुलर अब चूंकि 23 2 साल पुराना है, तो ये उतना भी ये नहीं है कि इनवैलिड है, लेकिन करंट ईयर का ये भी नहीं है, ठीक है। ये कहता है कि परमिटिंग स्टूडेंट्स फॉर इम्प्रूवमेंट परफॉर्मेंस इन कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन, ये परमिट कर रहा है। और रूल 44.1 कहता है स्टिपुलेट्स दैट कैंडिडेट्स ऑफ क्लास 12 who have passed an examination in board may reappear for improvement in one or more subjects। यहाँ पर क्लियर नहीं किया वन और मोर में कितने मोड, ठीक है। अब आपको दिखाती हूँ ये नया सर्कुलर जो आप लोगों के लिए 2023 में 29 मई को आया था। ये क्लियर कह रहा है इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस क्लास 10th वाले बच्चे सिर्फ 2 सब्जेक्ट में दे सकते हैं, और क्लास 12th वाले बच्चे जो हैं वो एक सब्जेक्ट में दे सकते हैं। आपको अगर एक से ज्यादा सब्जेक्ट में देना है तो आप अगले साल दे सकते हैं, ठीक है, एज अ प्राइवेट कैंडिडेट, ठीक है, प्राइवेट कैंडिडेट। लेकिन उसकी भी कुछ शर्तें हैं। उसकी शर्तें ये है कि आप बीच में किसी दूसरे कोर्स में, हायर कोर्सेज के लिए एनरोल नहीं हो सकते, तो फिर वो एग्जाम आपका हो नहीं पाएगा, ठीक है। और इस बार बहुत से बच्चों को ड्रॉप लेना भी पड़ेगा। उसका रीजन है जेई। अगर बच्चों को जेई देना है और मान लो कि 75% उनका नहीं आया, तो 75% क्राइटेरिया मीट नहीं हुए, इसका मतलब उनको बोर्ड दोबारा अगले साल तो देना ही पड़ेगा, या उन सब्जेक्ट्स में जिसमें मार्क्स कम आए हैं, ठीक है। अब एक है बेस्ट ऑफ टू। बेस्ट ऑफ टू सुनने का लग रहा है कि मान लो आपके 3 सब्जेक्ट्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ठीक है। अब है आपका ओरिजिनल मार्कशीट M1, ये है M2। जो ये M1 है, मान लो फिजिक्स में आपके इसमें आए थे 80, केमिस्ट्री में आया था 60 और मैथ्स में आया था चलो 70, ठीक है। अब M2 में क्या हो गया ना, आपके फिजिक्स में आ गया 90, केमिस्ट्री में आ गया 55, ऐसा भी हो सकता है कुछ में घट भी जाए, ठीक है, और मैथ्स में आ गया चलो 75। तो ये ओरिजिनल बोर्ड का मार्कशीट है और ये दूसरी बोर्ड का है। तो बेस्ट ऑफ टू का मतलब ये नहीं है कि आप जो है सो हर सब्जेक्ट वाइज फ्लिप कर सकते हैं। आप तो यही चाहोगे ना कि आपका जो एक्चुअल रिजल्ट हो वो ये हो कि आपको फिजिक्स में आए 90, केमिस्ट्री में आए ये वाला 60 और मैथ्स में आए ये वाला, फिजिक्स का ले लिया, केमिस्ट्री यहाँ से ले लिया और मैथ्स यहाँ से ले लिया 75। लेकिन ये तीसरा रिपोर्ट कार्ड हो गया ना, फिर आपको आइदर दिस चूज करना है और दिस चूज करना है, ठीक है। तो सब्जेक्ट वाइज आप फ्लिप नहीं कर सकते। ओवरऑल आपके 2 मार्कशीट होंगे एंड इट इज अप टू यू कि आप क्या डिसाइड करते हैं, किस मार्कशीट को आप लेना चाहेंगे, करेक्ट। सो बेस्ट ऑफ 2 का मतलब ये है। इम्प्रूवमेंट एग्जाम का भी मैं क्लैरिटी के साथ बताना चाहूंगी कि आप सारे सब्जेक्ट में इस बार नहीं दे सकते हैं। 10th वाले 2 में दे सकते हैं, 12th वाले में 1 में दे सकते हैं। आप अगर ड्रॉप लेते हो तो अगले साल आप सारे सब्जेक्ट्स में जितने में चाहो आप फिल कर सकते हो, करेक्ट। NIOS इज एन ऑप्शन, जिसके बारे में प्रीवियस वीडियो में मैंने बात की थी। इट इज एन ऑप्शन कि यहाँ आप इस NIOS के तहत भी ये ओपन है, तो आप इसके तहत भी नंबर बढ़वा सकते हैं। जेई के कैंडिडेट्स ऐसा कर भी सकते हैं, बट हाँ इतना ये रिकॉग्नाइज्ड नहीं है जितना रिकॉग्नाइज जो है आपकी CBSE है, CISE है या कोई स्टेट बोर्ड है, ठीक है। तो इसके फर्दर कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है कि आपको हायर स्टडीज में या अब्रॉड जाने में दिक्कत कर सके या ना भी करे, बट उसकी क्लैरिटी अभी इतनी नहीं है। सो इट इज नॉट एज रेप्यूटेड एज एनी स्टेट और सेंट्रल बोर्ड, करेक्ट। नाउ आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट दोज स्टूडेंट जिनकी कंपार्टमेंट आई है केमिस्ट्री में, या आपको इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना है फॉर क्लास 12 और साइंस क्लास 10th। बच्चों स्पेशल बैचेस बन गए हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड डू राइट मी अ मेल, आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन मैं दूंगी। क्लासेस विल बी वाया जूम, 1-to-1 इंटरेक्शन विल बी देयर। आप चाहो तो अपने डाउट सारे क्लियर कर सकते हो और हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सो वी हैव अभी हमारे पास बहुत टाइम है, 45 डेज के अराउंड है। आपके एग्जाम 17 जुलाई को है। सो मिल करके इसको क्रैक करते हैं। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।